लूका उसके 13वें अध्याय में और 10 वचन से 17 वचन में यहाँ यीशु मसीह सबके दिन आराधनालय में जाकर उपदेश देता रहा, वचन कहता है। और जब उपदेश देता रहा, वहाँ एक स्त्री थी जिसने 18 साल से क्या था, 18 साल से वो दुबल करने वाली आत्मा लगी थी और वो कुबड़ी हो गई थी। पढ़ सकते, हम पढ़ेंगे वचन पहला। तब तक के दिन एक दिन आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वो उपदेश कर रहा था और देखो एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। तो यह वचन कहता है यीशु मसीह सबके दिन उस आराधनालय में जाता है और परमेश्वर का वचन का उपदेश देता रहता है। और वह एक स्त्री थी जिसमें एक आत्मा थी जो दुर्बल करने वाली मतलब वो कमजोर करने वाली आत्मा उसके अंदर थी। यीशु मसीह जब सबके दिन उस आराधना में गए और परमेश्वर का वचन बता रहे थे, वहां वो स्त्री थी उस आराधनालय में, जो बाइबल कहती उसमें वो आत्मा थी जो दुर्बल करने वाली। तो ऐसी भी आत्मा होती है जो वो व्यक्ति को अंदर ही अंदर दुर्बल करते रहती। तो ऐसी आत्मा उसको लगी थी और वो आत्मा ने उसको पूरी तरह क्या कर दिया था, झुका दिया था, झुका दिया था, पूरी तरह से उसको झुका दिया था। और कितने साल से, 18 साल से उसके अंदर वो दुबल करने वाली आत्मा थी और वो आत्मा ने उसको पूरी रीति से झुका दिया था। वो सीधी नहीं हो सकती थी, ऐसा वचन कहता है। फिर आगे पढ़िए, कैसा कहा है। और वो कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी न हो सकती थी। मतलब किसी प्रकार भी वो सीधा नहीं हो सकते थे, क्योंकि उस आत्मा ने उसको झुका दिया था। वो कुबड़ी हो गई थी और किसी प्रकार वो सीधा नहीं हो सकती। ऐसी वो आत्मा ने उसको अपने कब्जे में 18 साल से किया था। फिर बाद में यीशु क्या कहते आगे, यीशु ने उससे देखकर बुलाया। यीशु ने उसको देखकर बुलाया और कहा कि हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तो यीशु मसीह ने, यहाँ 12 वचन कहता है, यीशु मसीह ने उसको देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। आमीन, हालेलुया। यहाँ आप देख सकते हैं, जब यीशु मसीह ने उसको देखा है, यीशु मसीह ने उस पर तरस खाया है और यीशु मसीह ने देखकर उसको अपने पास बुलाया, अपने करीब बुलाया। आमीन, हालेलुया। और वो भी जब यीशु मसीह ने उसको अपने करीब बुलाया, वो भी चली आ गई है। और करीब आने के बाद यीशु मसीह कहता है, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई है। आमीन। अब तक वो दुर्बल ही है, पर एक विश्वास के शब्द यीशु मसीह निकालते हैं। आमीन। क्योंकि हमारा परमेश्वर वो विश्वास योग्य है। आमीन। और इसलिए वो विश्वास के शब्द निकालता है। आमीन, हालेलुया। हमें भी बहुत बार हम जब उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम भी उसके बच्चे हैं। बाइबल कहती है, जिन्होंने उसके नाम पर विश्वास किया उन्हें संतति होने का उसने अधिकार दिया। यूहन्ना 1:12 में लिखा गया है, जिन्होंने उसको ग्रहण किया, मतलब उसके नाम पर विश्वास किया, उन्हें उनकी संतति होने का उसने अधिकार दे दिया है। आमीन। क्या लिखा है, पढ़ सकते हैं। यूहन्ना 1:12 में, जितनों ने उसको स्वीकारा अर्थात उसके नाम पर विश्वास किया, उन्हें उसकी संतति होने का उसने अधिकार दिया है। आमीन। ऐसा ही है। 1:12 परंतु जितनों ने
उससे ग्रहण किया, उसने उसे परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। आमेन। तो वचन कहता है जिन्होंने उसको उसको स्वीकारा, ग्रहण किया, परंतु जिन्होंने उसको ग्रहण किया उन्हें उसने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। तो हम जब उसकी संतान है, हमें भी विश्वास के शब्दों को बहुत बार निकालना है, विश्वास के शब्द निकालना है। इसलिए पौलुस कहता है हम रूप को देख कर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। आमेन, हालेलुया। पौलुस कहते हैं ना करंथियों में हम विश्वास से चलते। विश्वास से चलना मतलब विश्वास से शब्दों को निकालना। यहाँ यीशु मसीह ने जब उसको अपने पास बुलाया देखकर, तो उसने हे नारी, उसने कहा हे नारी तू अपनी निर्बलता से छूट गई है। अब तक वो छूटी नहीं है। अब तक यीशु मसीह उसके सिर्फ विश्वास के शब्दों के द्वारा उसने बात की है। तो जब हम विश्वासी है, जब हम उसकी संतान है, हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, तो हमें भी विश्वास के शब्दों को निकालना है। आमीन। हमारे शब्द विश्वास के शब्द निकालना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बाइबल की विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनोना है। और बहुत जरूरी, जब हमने उसको जाना है, उसके पास जाए, उसको जाना है, एक ही मात्र हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, तो हमें भी विश्वास के शब्दों को हमारे जीवन में निकालना है, जीवन में लागू करना है। हर प्रतिदिन हमें विश्वास के शब्दों को घोषणा करनी है। आमीन, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। संदेह मत कीजिए, चिंता मत कीजिए। बाइबल कहती है परमेश्वर नहीं चाहता कि हम चिंता में रहे। परमेश्वर नहीं चाहता, परमेश्वर चाहता है कि हम चिंता से छुटकारा पाए। चिंता आती है, बहुत बार करके आती है, इसलिए वचन कहता है वो तुम्हारा ध्यान करता है। अपनी सारी चिंता, पतरस कहता है अपनी सारी चिंता उस पर डालो, उसको आपका फिक्र है। बहुत बार परमेश्वर का वचन बार बार हमें कहता है, पर बहुत बार हम वो चिंता करते रहते, कैसा होगा, क्या होगा। नहीं, परमेश्वर चाहता है कि हम बिना चिंता का जीवन जिए। इसलिए वो कहता है सब प्रकार की चिंता उसी पर डालो, उसको आपका ध्यान है, हमारा ध्यान है। आमीन, हालेलुया। और हमें विश्वास से चलना है, विश्वास से। पौलुस इसलिए कहता है हम विश्वास से चलते हैं, विश्वास की घोषणा करनी है, विश्वास के शब्दों को हमें निकालना है। आमीन, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है? विश्वास योग्य खरा परमेश्वर है, विश्वास योग्य परमेश्वर है। और इसलिए यहाँ यीशु मसीह जब वो निर्बल जो औरत है, वो नारी है, निर्बलता से 18 साल से वो आत्मा उसको परेशान कर रहा है, और पूरी से झुका दिया है उसने उसको, उस आराधना में वो थी। और जैसे यीशु मसीह ने उसको देखा और अपने पास बुलाया, और तुरंत यीशु मसीह ने कहा हे नारी तू इस निर्बलता से छूट गई है। आमीन। और क्या हुआ फिर आगे क्या होता है? हम वापस आते हैं लूका के, हम 12 अध्याय 12 वचन पढ़ा, 13 का 12 पढ़ा, 13 का 13 भी पढ़ी। तब यीशु ने हाथ बढ़ाकर, तब उसने उस पर हाथ रखे, और वह तुरंत सीधी हो गई, और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। आमीन। तब जब यीशु यहाँ कहता है कि हे नारी तो अपनी निर्बलता से छूट गई है, तब उसने उस पर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई। आमीन। जो औरत किसी प्रकार सीधी नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके पहले हमने देखा किसी प्रकार वो सीधी नहीं हो रही थी, तो यहाँ यीशु मसीह ने उसको जब बुलाया और कहा हे नारी तू अपनी निर्बलता से छूट गई, उसने उस पर हाथ रखे। हालेलुया। और जैसा यीशु मसीह ने उस पर हाथ रखे, तो वचन कहता है वो तुरंत सीधी हो गई। आमीन। जो नहीं हो पा रही थी, वो सीधा नहीं हो सकती थी, पर जैसे यीशु मसीह ने उस पर हाथ रखे, उसके सिर पर उसने हाथ रखा और तुरंत वो सीधी हो गई। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। और क्या होता है फिर? इसलिए कि और जब सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, सीधी होने के बाद
वो क्या करने लगी, वही वचन में हम जब देख रहे तो वो परमेश्वर की बढ़ाई करने लगी, प्रभु को स्तुति देने लगी, प्रभु की महिमा करने लगी, क्योंकि वो सीधी हो गई है। आमीन। उसको पता था मैं किसी प्रकार सीधी नहीं हो सकती। इसका मतलब बाइबल स्पष्ट की थी, वो विश्वासी स्त्री थी, क्योंकि बाइबल आगे जाके यीशु मसीह कहता है ये भी अब्राहम की बेटी है, ये भी अब्राहम की कन्या है, ऐसा कह रहा है। हम देखेंगे तो जब वो परमेश्वर की बढ़ाई करने लगी, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की बढ़ाई करना बहुत ही जरूरी है। रोमियो में पौलुस कहता है आओ हम मिलकर प्रभु के नाम की बढ़ाई करें। आमीन। हम मिलकर प्रभु के नाम को महिमा दे, उसके नाम की बढ़ाई करें। आमीन। एक साथ होकर एक स्वर से प्रभु की महिमा करें। आमीन, हालेलुया। एक सुर से, हालेलुया। कितना अच्छा होता है। देखो एक सुर, जब आप सुर सुनते हैं, कोई सुर इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, किधर जा रहा है, क्या हो रहा है, तो आपको अच्छा लगेगा? वो नहीं अच्छा लगता, क्योंकि बेसुर, एक बेसुर ये इधर उधर जा रहा है। पर एक सुर से जब वो जा रहा है तो सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो हमारे परमेश्वर को कितना अच्छा रहेगा कि हम एक सुर से उसकी स्तुति करें। आमीन, हालेलुया। और यहाँ वचन वही कहता है। फिर आगे क्या कहता है? इसलिए कि यीशु ने सप्ताह के दिन उससे अच्छा किया था। हाँ, आराधनालय का सरदार प्रयासा कर लोगों से कहने लगा, 6 दिन है काम करने के। हाँ, 6 दिन है जिनमें काम करना चाहिए। हाँ। तो उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सप्त दिन में नहीं। हाँ, तो यहाँ वचन कहता है जब यीशु मसीह ने सप्त के दिन उसको अच्छा किया था, तो वो आराधना का जो सरदार था वो क्या कहने लगा? यीशु मसीह को नहीं कहने लगा, सब लोगों को कह रहा है कि काम करने के 6 दिन है, सबके दिन 6 दिन है काम करने के, पर सबके दिन नहीं। फिर आगे यीशु मसीह क्या कहते हैं उसको? ये सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया। हाँ, ये सुनकर परमेश्वर ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सप्त दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाना नहीं ले जाता? तो वो कहता है कि यीशु मसीह कहता है कि क्या ये कपटियों, क्या सबके दिन तुम अपने जो बैल गधे जो बांधे उनको खोलकर पानी पिला नहीं सकते क्या? नहीं लेके जाते क्या? फिर और क्या उचित न था कि यह स्त्री तो इमरान की बेटी है? क्या ये उचित न था कि वो स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 साल से बांध रखा था, सप्त दिन के इस बंधन से छुड़ाई जाती है? हाँ, सबके दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। हालेलुया। फिर आगे जब उसने ये बात कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए, और सारी भीड़ न महिमा के कामों से जो वह करता था आनंदित हुई। आमीन। जब उसने ये बात कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए। हालेलुया। जो विरोध कर रहे थे, जब यीशु मसीह ने ये बात कही तो सब लज्जित हो गए। आमीन, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है जो उस पर भरोसा करता है वो कभी लज्जित पज्जित नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। जो विरोध है वो लज्जित पज्जित हो गए, जो विरोधी है वो लज्जित पज्जित हो गए, पर जो प्रभु पर विश्वास करता है वो कभी लज्जित पज्जित नहीं होगा। आमीन। और यहाँ यही हुआ है, जो विरोधी वो लज्जित हो गए। प्रेज लॉर्ड। और क्या करने लगे? फिर आगे देखे तो पूरा लज्जित हो गए, और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वो करता था आनंदित हुई। आमीन, हालेलुया। महिमा के कामों से वो आनंदित हो गए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। महिमा के कामों के कारण वो आनंदित हुई सब भीड़। बाइबल कहती परमेश्वर ने आपको और मुझे उसकी महिमा के लिए बुलाया है। आमीन। और हमें उसमें आनंदित होना है। यह बाइबल कहती वो जो काम कर रहा था उसकी महिमा के काम के कारण पूरी भीड़ आनंदित हुई है। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हम गा गाते हैं, हाँ प्रभु यीशुआ मुझ में तेरी महिमा हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है उसके लिए, उसकी महिमा उसको देना है हमें। आमीन। जैसा महेंद्र ने बोला, उस समय वो व्यक्ति ने अगर उनके वो चोर जो उनके पास कुछ हथियार भी रहते, कुछ भी रहते, अगर वो उस समय ऐसे यहाँ हम जब थे नए जैसे हम
कितना 5 साल की पहले की बात है, जिस समय आया था दोपहर के समय, जिस समय आया था चर्च से आया था, और यहाँ बहुत भीड़ जमी थी, क्योंकि हमारे घर के पास ही अपन ये जीना है, उसके पास वो जो घर है वहाँ एक चोर घुसा था और अंदर से कड़ी लगा था, और वो लोग जो लड़के लोग रहते थे तो वो काम को गए थे, उसमें से एक लड़का आया था दोपहर के समय और बजा रहा है, और अंदर चोर है, वो तोड़ के अंदर गया, अंदर चोर है, वो चोरी कुछ देख रहा है, और उस घर का एक लड़का जो दोपहर के समय घर पर आया, उसको लगा उसके रूम पार्टनर रहेंगे, तो बजा रहा, फिर वो चोर ने क्या किया, जैसा खोला उसके आंख में पूरा मिर्ची पाउडर पूरा आंख में एकदम ऐसा करने लगा, और चोर भाग गया। वो कुछ लेके भी गया मालूम नहीं, पर वो पूरा उसके आग में आग दोनों आंख में अंगार, और सब लोग जमे हैं उधर। तो मैं जैसा आया दौड़ा, तो उसको गाड़ी पर बिठा कर हम निगरी में लेके गए आग वाले डॉक्टर के पास, उधर गया। फिर उसने देखा ये किया, फिर उसने कुछ कहा, तो चोर के पास कुछ भी रहते, वो पकड़ने को जब ये करते तो कुछ भी हथियार बित्यार भी वो रहते, पर परमेश्वर का उसका अनुग्रह हम पर रहता है। आमेन। वो सबसे अभी उस समय मारते मारते किधर नस को लगा तो मालूम नहीं क्या होगा, क्योंकि कुछ समय के पहले एक आत्मा आई थी, वो अटैक देने वाली मम्मी के पास जब आए थे, तो बोला मेरे को मालूम है नस कौन सा दबाने से अटैक आता है। बाबा ने उसको सिखा दिया, इधर दबाने से ना अटैक आप मरता है, वो अंदर से मैं दबाएगी तो कितना तुम आराम है, और लोग बोलते अटैक आता है, पर प्रभु का अनुग्रह है। आमेन। और इसलिए हमें उसकी महिमा करना है। आमेन। हालेलुया। तो धन्यवाद देंगे इस वचन के लिए।